तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी यानी कि भूगोल का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। आप जानते हैं कि यूपीएससी में हमको जीएस पेपर 1 में 10, 11, 12 यूनिट्स में हमको जियोग्राफी पढ़नी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको जियोग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, जो कि जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं और मेन टॉपिक्स को जानेंगे, आखिर हमको पढ़ना कौन कौन से टॉपिक्स है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे सामने ये हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया। मेन सब्जेक्ट है जियोग्राफी, भूगोल। अब हम लोग यूपीएससी के लिए भूगोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला पार्ट होता है फिजिकल जियोग्राफी का और दूसरा होता है ह्यूमन जियोग्राफी का। फिजिकल जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल और ह्यूमन जियोग्राफी में हमारा मानव भूगोल आता है। वही मानव भूगोल में हम बात करें तो बस्ती भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल और संसाधन भूगोल जैसे टॉपिक्स मेन टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं और इनके अंदर डेफिनेटली सब टॉपिक्स भी होंगे। तो ह्यूमन जियोग्राफी एक तरह से हम कहें तो मानव के बारे में ही अध्ययन है, लेकिन वहीं पर फिजिकल जियोग्राफी की बात करें तो फिजिकल जियोग्राफी में हमको एक तरह से कंप्लीट जियोग्राफी को ही पढ़ना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम फिजिकल जियोग्राफी को फिर से डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट्स में, जिसमें पहला हमारा जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी, दूसरा ओशिनोग्राफी एंड तीसरा भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी। अब जलवायु विज्ञान के भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, यानी कि इनके अंदर भी हमको चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को कवर करना है। वो चीजें कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्लाइमेटोलॉजी पे आते हैं। क्लाइमेटोलॉजी के यानी कि जलवायु विज्ञान के जब हम सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमको मौसम और जलवायु में अंतर हमको पता होना चाहिए, आखिर मौसम क्या है और जलवायु क्या है। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो वायुमंडल में संगठन होगा। उसके बाद वायुमंडल की संरचना यानी कि वायुमंडल का फॉर्मेशन कैसा है, किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है एटमॉस्फेयर हमारा। उसके बाद तापीय विक्रमण क्या है, उष्मा बजट, ताप पेटियां, दाब पेटियां, ये वो चीजें हैं जिनका यूज हम वर्षा को पढ़ने के लिए करते हैं। वही वायु, जेट स्ट्रीम, वायु राशि, जल चक्र, चक्रवात, जलवायु को वर्गीकरण, ऑलमोस्ट लगभग 13 टॉपिक्स हमको क्लाइमेटोलॉजी के अंदर कवर करने हैं। इसके बाद हमारा जो अगला सिलेबस होगा वो ओशिनोग्राफी का होगा। ओशिनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में हमको कुल 7 टॉपिक्स को कवर करना है, जिसमें हमारा पहला होगा महासागरीय उच्चावच। उसके बाद महासागरीय धाराएं, महासागरीय लवणता यानी कि महासागर में जो लवणता है वो कितनी है, कैसी है, क्यों है, ज्वार भाटा, प्रवाल भित्ति, समुद्र में प्रदूषण और समुद्री संसाधन। एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान का सिलेबस है। भू आकृति विज्ञान के सिलेबस में पृथ्वी की अंतिम संरचना जानने के स्रोत यानी कि कौन से सोर्स हैं संरचना को जानने के लिए, सबसे पहला ये होगा। उसके बाद पृथ्वी की संरचना यानी कि अंदर से पृथ्वी कैसी है। उसके बाद सेल संरचना, फिर महाद्वीप तथा महासागरों की उत्पत्ति यानी कि महाद्वीप और महासागर कैसे बने होती है। वही भूकंप और विश्व के भूकंपीय क्षेत्र। भूकंप क्या है, भूकंप की बातें विश्व में कैसा क्या भूकंप आने के कारण को हम भूकंप और विश्व के भूकंपीय क्षेत्र के रूप में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ज्वालामुखी और पर्वत के प्रकार यानी कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखी पर्वत के प्रकार। हम जानते हैं कि ज्वालामुखी जो है वो पर्वत से निकलता है, आखिर ये कैसे बनता है, कैसे निकलता है और उसके कितने प्रकार है, किन किन टाइप्स का हो सकता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत के बाद में हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। उसके बाद लास्ट में पर्वत, पठार और मैदान। ये जो हमारे ओवरऑल टॉपिक्स हुए, लगभग 8 टॉपिक्स को हमको भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी में कवर करना है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।